पितरों के निमित्त हर अमावस्या को दान देना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। आप कुछ न दो तो गौ को खिलाओ, गौ को दो। आजकल लोगों में बड़ी विचित्र स्थिति होती जा रही है। वो कहते हैं अरे क्यों खिलाएं ब्राह्मणों को, ये तो ब्राह्मणों का धंधा है, ऐसा वैसा। अच्छा चलो मैं तो छोड़ता हूं, मत खिलाओ ब्राह्मण को। भैया गाय को खिलाने में तो कोई तकलीफ नहीं है, गाय को ही खिला दिया कर, उसको दे दिया कर, इसका बहुत बड़ा परिणाम आता है। आपने देखा होगा, देखो 2 मिनट की बात मैं आपसे और निवेदन करूं, जो अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ देता है, जो अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान किया करता है, जो पितरों के निमित्त कुछ न कुछ भोजन प्रसादी वस्त्र इत्यादि देता है, उसका फल पितरलोक में पितरों को तो मिलता ही है, लेकिन उसका फल जो जीवात्मा हमारे पितरों के शरीर में थी, वो जीवात्मा जब किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती है, उसका फल उस शरीर को भी मिला करता है। जैसे ये हो गया शरीर हमारा, ये स्थूल शरीर हो गया। इसमें होता है एक सूक्ष्म शरीर, जो पितर लोग जाता है, जो यातना शरीर जिसको कहा जाता है, जो ऊपर जाकर के यातना भोगता है। और एक होती है आत्मा। आत्मा किसी न किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, जो भी शरीर मिला वो अपने स्वभाव के अनुसार उसमें प्रविष्ट हो जाती है। तो आत्मा तो यहीं रह गई। सूक्ष्म शरीर जो होता है, जो यातना शरीर होता है, वो ऊपर जाता है। और यातना शरीर की ऐसी स्थिति हुआ करती है, जैसे हमको अगर कोई खोलती हुई कढ़ाई में डाल दे तो जल करके 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन यातना शरीर की यह विशेषता होती है कि वो कढ़ाई में गिरता तो है और पीड़ा उतनी ही हुआ करती है जितनी ऐसे शरीर को हुआ करती है, लेकिन उसमें विशेषता ये होती है वो मरता नहीं, मूर्छित होता है। जैसे ही मूर्छित हुआ, पीड़ा बाहर निकाला, और जैसे उसमें फिर चेतना आई, फिर उसको डाला, ऐसे उसको कहते हैं यातना शरीर, उसको दंड मिला करता है। और वही सूक्ष्म शरीर यातना भोगते 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 जब समस्त पापों का दंड भोग लेता है, उसके बाद में जब वो विशुद्ध हो जाता है, तब फिर वो जाता है पितरलोक, फिर उसको पितरलोक भेजा जाता है, उसको कहते हैं यातना शरीर। अब आई बात आत्मा की। आत्मा किसी न किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, कुत्ता, भैंस, गाय, बकरी, किसी न किसी में जाना ही है। अब आप सोचिए, एक कुत्ता तो वो है जो गली में घूम रहा है, खुजली हो रही है, कोई दवाई देने के लिए तैयार नहीं, 2 टूक डालने के लिए तैयार नहीं। और एक कुत्ता वो जो एसी गाड़ी में बैठा हुआ है, जो चॉकलेट भी लाख मनाने से हाथ से खाता है। एक गाय वो है जो रोड पर धक्के खा रही है, और एक गाय वो है जो एसी में बैठी हुई है। बैठी है कि नहीं बैठी है? उसको कहा जाता है कि जो अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करता है, उसका फल पितरलोक में उनको तो मिलता ही है, लेकिन जो आत्मा किसी भी शरीर में चली जाती है, वहां तक उसको सुख मिला करता है, वहां तक उसको फल मिला करता है, वहां पर जाके उसका परिणाम आया करता है। कई बार लोग कह देते हैं महाराज जी इतना पापी है, इतना निकृष्ट है, फिर भी बढ़ता जा रहा है। ये समझ लेना चाहिए कि इस जिसने पूर्व में जहां शरीर लिया होगा, वहां इसके निमित्त कुछ न कुछ होता होगा, तो पितृलोक में तो मिल ही रहा है, और इस शरीर में इसको यहां भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए अपने पितरों के निमित्त गया में जाने के पश्चात भी छोड़ना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, गया गए और फिर हाथ जोड़ दिए, बोले अब कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर तो पितृपक्ष जो आता है 16 दिन खिलाने का, उसमें भी वो नहीं कुछ खिलाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। पितृपक्ष में हमारे पितर हमारे घर आया करते हैं, 16 दिन हमारे घर रहते हैं। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता, वो केवल पितरों के निमित्त होता है। वो पूरे घर में रहते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक महिला को सर पर पल्लू रख करके बड़े संस्कारों से, बड़ी सभ्यता के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ और बड़े संयम के साथ पूरे परिवार को रहना चाहिए। और ये नहीं कि स्थिति में हमारे पितर खत्म हुए तो इसी तिथि में खिलाएंगे, नहीं नहीं, पूरे 16 दिन ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। अगर 16 दिन ब्राह्मण को ना करा पाओ तो 16 दिन तक किसी देसी गाय को कुछ न कुछ दो, प्रसाद में, भोग में कुछ न कुछ वस्त्र दो, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। और हमने संतों के मुख से ऐसा सुना है, जो पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते, पितर जाते समय रो करके आंख अपने उसके आंगन में डाल करके जाते हैं और उसको साप दे करके जाते हैं, बोले जिस प्रकार हम तेरे द्वार से निराश होकर के लौट करके जा रहे हैं, जा तू भी जीवन में निराशा से भरा रहेगा, तेरे जीवन में कभी उल्लास नहीं आएगा। इसलिए पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करो।